Hello बच्चों, let's read the question. The question says photoelectric effect gave evidence that light in interaction with matter is converted into the particle of same size, is converted into particle of same energy, is converted into mass following E equals to mc square, behaves as if it was made of the packet of the same energy, each of energy h nu. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, और इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होता क्या है. तो मान लीजिए ये हमारे पास एक मेटल हो गई जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट इट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. ओके, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और इस पे जब कोई न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराते हैं तो एच न्यू एनर्जी रहेगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. ओके, अब देखिए इसमें एच न्यू जो है उसने क्या काम किया, उसने दो काम किए. एक तो मेटल के वर्क फंक्शन के फॉर्म में आ गई, और बची कुछ एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चली गई. अब जब हम इस फिनोमेना को जब हम क्लोज से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो हमको पहले पता था कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है, पैकेट्स, जो एनर्जी इज मेड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज मेड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये तो हमको पता था. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने इसको कैसे सपोर्ट किया. तो इसमें क्या होता है कि जब जो पैकेट्स होते हैं एनर्जी के जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं वो इस मेटल की सरफेस पर आएंगे. ओके, और जो ये मेटल है इसके एटम्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होंगे. डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रहेंगे तो देखिए क्या होगा, जब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रहेंगे तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फोटोन आया है, इस पे फोटोन के पास तो एनर्जी है क्योंकि इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी. तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से मेटल की सतह से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा. तो इस प्रोसेस में हुआ क्या कि जो एनर्जी थी, ओके, एनर्जी में क्या थे, बहुत सारे फोटोन्स थे, और सबकी एनर्जी कितनी थी, फोटॉन्स, और सबकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू थी. तो ये कैसे बिहेव करती है, लाइट बिहेव्स एज इफ इट वाज मेड ऑफ द पैकेट ऑफ द एनर्जी ईच ऑफ एनर्जी एच न्यू. और इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, इन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा. ओके, यानी कि जो लाइट है वो क्वांटा की बनी होती है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो लाइट है जब इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन जब इस क्या करते हैं, जो लाइट इंसिडेंट हुई है उससे एनर्जी ले लेते हैं. तो इस मेटल की सरफेस पर एनर्जी कहाँ से आई, ये मेटल की सरफेस पर एनर्जी आई इस लाइट से. ओके, इस लाइट से आई क्योंकि इस लाइट में ही क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इज कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल ऑफ सेम साइज, ये इनकरेक्ट है क्योंकि कोई कन्वर्जन होता नहीं है इसमें, ना ही ये पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी में कन्वर्ट होती है. लाइट में तो सिर्फ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो किसी मेटल की सतह पर इंसिडेंट होते हैं. कन्वर्ट इनटू द मास, ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.